वेलकम बैक टू शत्रुघ्न। द चैप्टर है 109। ठीक है, तारीख है 22 जून 2026, मंडे है। अभी हाल ही में औरी करके एक वो है, उसने जो है वो ध्रुव राठी को अटैक किया। उसको जो है वो के क्रिएट करके लड़की क्या है, उसको उसके पॉडकास्ट पे उसको कहा है ध्रुव टट्टी है। उसके बाद उसने उसको हंसा भी है, उसका मजाक भी उड़ाया है, फिर कहा है वो थोड़ा एंटी नेशनल चीजों को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, अब इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो औरी जो है वो थोड़ा सा बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पता नहीं किसी का बेटा बेटा है कि क्या नहीं है, लेकिन उसके पास कम से कम 100 सेलिब्रिटीज के साथ फोटो है। इसीलिए वो फेमस भी हुआ था स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे, कि सबके साथ उसकी फोटो थी, तो लोग क्यूरियस हो गए कि ये है कौन। अब मुश्किल ये है कि वो औरी जो है वो ध्रुव राठी को इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि बॉलीवुड जो है वो अब साइड स्विच करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज द मशीनरी इज कमिंग बैक एट द बॉलीवुड एलिट्स, सो टू से। ठीक है, तो अब वो लोग अपनी पूंछ दबा के, हाँ, एक तरीके से माफी मांगते हुए वापस बीजेपी की और आरएसएस की शरण में आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे एक सलमान खान पे एक मूवी आई है काला हिरन करके, है ना। अगर ये मूवी अच्छे से रिलीज हो जाती है, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ जी सिनेमा पे भी आ जाती है ना, तो जो सलमान खान की बची कुची इमेज है ना, जिससे वो जिंदा टाइगर और टाइगर जिंदा है और फिर जिंदा टाइगर सीक्वल पे सीक्वल बनाते रहते हैं, उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो अब ये लोग जो है वापस, क्या नाम है, आरएसएस और बीजेपी के जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसके शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद ध्रुव राठी को बॉलीवुड ने ही अटैक किया है एक तरीके से, है ना। और अब इन लोग को ये भी पता लगना चाहिए कि बिकॉज सारे इलेक्शंस लगभग बीजेपी जीत चुकी है, डिलिमिटेशन करने जा रही है, तो जो आने वाला टाइम है वो और ज्यादा खराब होने जा रहा है ध्रुव राठी और ध्रुव राठी के समर्थकों के लिए, है ना। अभी शायद वो रैंटिंग गोला करके एक ठो है, उसका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम ने। तो इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे जो है वो वही लाइन पकड़ेगा जो भारत की सरकार चाहती है। आज इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे चीजों को जो है वो स्क्रू टाइट किया सकता है अगर आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, जो कि बीजेपी इस समय लगभग लगभग पाने जा रही है। विद शिवसेना के जो एमएलए आए हैं, जो टीएमसी के जो एमएलए आ रहे हैं, डीएमके ने शायद सपोर्ट करने के लिए कहा हुआ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है वो डर के मारे सपोर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक बात ये कि इंस्टाग्राम ने कैसे जो है वो उस कंटेंट को बूस्ट किया है जिसमें लड़कियों ने जो है वो बिंदी नहीं लगा रखी है, साड़ी नहीं पहन रखी है, उस कंटेंट को एक्स्ट्रा बूस्ट जो है वो इंस्टाग्राम करता है, ऐसा मुझे लगता है। आप जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स देखिए, पहले उन लोगों के कंटेंट में बिंदी थी, है ना। पहले उनके कंटेंट में मेकअप था, पहले उनके कंटेंट में साड़ी थी। और जैसे जैसे वो लोग फेमस होते गए, जैसे जैसे उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ते गए, उनकी बिंदी गायब हो गई, उनकी साड़ी गायब हो गई, है ना। तो जो वो सिंबल्स थे वो गायब हो गए। ठीक है, अब इससे जो है वो जो 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 बुद्धू जेनजी है ना, जो 18-19 साल का है, 16 साल का है, उसको अलग तरीके के इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है कि हमको भी इन्हीं को फॉलो करना चाहिए, इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए। और एक और बात कि अमेजन के एड पे कमेंट करना था कि अमेजन के सारे एड में जो है वो बिंदी नहीं है, किसी भी लड़की के माथे पे साड़ी नहीं है,
है ना, वो अजीब से उसने कपड़े पहन रखे हैं, वो एक अलग सा कुर्ता और एक वो बिना उसके ना। बट जब वो म्यूजिक का एक वो था कि वो लड़की ने जो है वो तबला और गिटार और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया हुआ था, तब उस लड़की की बिंदी लगी थी। इससे क्या मतलब समझ में आता है? देखो, थोड़ा सा मैं ज्यादा ही रीड कर रहा हूँ हो सकता है, बट मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा जो म्यूजिक वाला ऑडियंस है वो हमको पता है, वो हमारा हिंदू बेस्ड ऑडियंस है। वही म्यूजिक पे जो है वो सितार और गिटार और वो सब खरीदेगा। और जो बाकी सामान खरीदने वाला है वो यूनिवर्सल जो है, उसमें हम जो है वो न्यूट्रल होके चलेंगे, सेक्युलर होके चलेंगे, बिना बिंदी बिना मेकअप के। और सिर्फ उसमें अमेजन की बात नहीं है, काला हिट, लाल हिट, है ना, उसके बाद मेरी सास जो है मुझे वो करती है ना, ये ऐड आते रहते हैं दिन भर। और जितने भी हालांकि सीरियल्स में देखिए एक्स्ट्रा ही मेकअप है, सीरियल्स को तो नहीं कह सकते हो आप, बट ये जो वो चल रहा है ना कि हम कैसे दिखें, हम कैसे सोचें कि पाकिस्तान में हर कोई खराब नहीं है ना, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं। नहीं, पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते। अगर आप भारत के नजरिए से देखिए तो पाकिस्तान का हर डॉलर का हिस्सा जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ही है। हमें यही लाइन ऑफ थॉट लेके चलना पड़ेगा, तभी हम पाकिस्तान को डील कर सकते हैं। आखिर क्रिकेट क्यों बंद किया गया? आखिर वहाँ के गाने वालों को, जिसमें आतिफ असलम बड़ा अच्छा गाता है, अरे अच्छा क्या गाता है साले, 10 डंडा मारो भारत आ जाए तो इस बात को हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है कि आतिफ असलम ज्यादा जरूरी है, और ये दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस एफसीआरए के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू, अमेजन प्राइम के थ्रू, है ना। तो क्यों इसको इतनी दिक्कत हो रही है एफसीआरए पे कि दोनों पार्टीज, इसके जो नेता हैं वो यूनानिमस होके जो है वो बाई पार्टिजान बोलते हैं अमेरिका में, क्योंकि दो ही पार्टीज हैं। मतलब ये साले दूसरे को जो है कहते हैं कि अ, तुम जो है डेमोक्रेसी लाओ, डेमोक्रेसी लाओ। इनके यहाँ सिर्फ दो पार्टीज हैं, सिर्फ दो पार्टीज हैं। यहाँ हर स्टेट में चार चार 10 10 पार्टीज हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी कहाँ जाता है, यहाँ अमेरिका में कि भारत में? ठीक है, तो बाई पार्टिजान सपोर्ट है एफसीआरए को लेके, कि भारत को एफसीआरए नहीं लगाना चाहिए, भारत को जो है मिशनरीज पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी नहीं सीज करनी चाहिए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इसमें कि भारत कौन सी पॉलिसीज लगाता है, कौन सी पॉलिसीज नहीं लगाता है ना। तो तो कैसे एक दिल्ली के निर्भया केस को जो है वो सोसाइटी का प्रॉब्लम बताया गया, है ना, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में। फिर कच्चा बनियान गिरोह है, वो कैसे ऑपरेट करता है भारत में। ना भारत में सीसीटीवी है, ना भारत में मोबाइल से आपको पकड़ा जा सकता है ना, ना भारत की पुलिस सुरक्षित है। एक सीरीज थी, एक इंसिडेंस आता है इसी नेटफ्लिक्स सीरीज में, जहाँ पे वो लोग पुलिस वाली दरोगा को जो है किडनैप कर लेते हैं। मतलब क्रिमिनल्स इतने बोल्ड और इतने वो हो गए हैं कि वो पुलिस वाले को किडनैप कर लेंगे। मुझे तो नहीं याद है कि भारत में ऐसा कोई न्यूज में आया हो कि यहाँ पुलिस वाले को किडनैप किया गया हो। सिर्फ ये मूवीज में ही होता है कि पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले ये हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैंने बहुत दिन से नहीं सुना कहीं कुछ। हम्म, तो कैसे हर वेब सीरीज जो है ये भारत पे एक चोट है, भारत के सोशल फैब्रिक पे एक चोट है। हर क्राइम जो है उसको ट्विस्ट करके कैसे उसमें सेक्युलर क्रेडेंशियल्स घुसेड़े जाएं। अभी जो अली फजल की वेब सीरीज आई है, उस पे देखिए किस किस तरह की चीजें आ रही हैं, क्या उनके ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे,
क्या आज वो कैरेक्टर्स हो गए, है ना। तो इस सब चीजों का जो मतलब है कि एक तो भारत चरण में है इस समय, है ना। बहुत जल्दी जल्दी चीजें जो है बदल रही हैं, हम बहुत ज्यादा जो है अमेरिका का विरोध कर रहे हैं पॉलिसी लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और उसको जो है अपने इंस्टीट्यूशंस से एक तरीके से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि जो रेमिनेंट्स हैं, जो बची हुई चीजें हैं, है ना, जैसे वो पाताल लोक है ना, कि भारत में ही लोग जो हैं वो मंदिर के सामने बैठ के वो हनुमान जी के सामने एकदम बगल में बैठ के जो है वो मुर्गा खा रहे हैं, है ना। और मतलब किस तरीके से ट्विस्टेड ये सीरीज है, इस पे थोड़ा सा वो है। और ये पुराना बॉलीवुड एलीट जो है, जिसमें अनिल कपूर शामिल हैं, है ना, इनकी पूरी फैमिली शामिल है, ये कैसे क्रैक डाउन इस पे किया जाए, कैसे इन लोगों पे ईडी की चोट की जाए, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को कब्जा किया जाए, अब इसकी तरफ जाने वाला है। क्योंकि ये अल्फा जैसी मूवीज आना तब तक बंद नहीं होंगी जब तक इनकी प्रॉपर्टी पे जो है आंच नहीं आएगी, है ना। मतलब बॉबी देओल जो है वो आश्रम वेब सीरीज बनाते हैं, और एक आदमी जो पंजाब में बीजेपी को वोट दिला सकता है ना, बाबा राम रहीम, उसको जो है टारगेट करते हैं। ठीक है। ये ये पैस्टर बलजिंदर सिंह को भी जो है वो समथिंग, उसका कुछ नाम था, पेस्टर करके था, पंजाब का ही है वो, उसको इन्होंने टारगेट नहीं किया, है ना। बॉबी देओल का नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि बॉबी देओल का चेहरा है, पैसा किसी और ने लगाया होगा, स्टोरी किसी और की है, बट बॉबी देओल ने वो रोल किया है, इसलिए बॉबी देओल को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि एक आदमी जो बीजेपी को वोट दिला सकता है पंजाब में, उस पे इन्होंने 3-3 वेब सीरीज बना रखी। और भाई वो पता नहीं कितना जो है वो एक्टिव आदमी है कि वो 50-50 लोगों को एक साथ जो है वो टारगेट करता है। उसका पूरा गोल ही यही है, ना उसके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ना उसके कोई इकोनॉमिकल एम्बिशंस हैं, बस उसको यही है कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए उस बिल्डिंग में, है ना, जो करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों की बिल्डिंग है, महल है, और वहां पे उनका जो है उसको शोषण करना। जबकि इतना सस्ता है भाई, भाई बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन इतना सस्ता है, 6,000 से लेके और 60,000 तक। ये दिल्ली के जितनी मॉडल्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों जो हैं वो राजी हैं 6 से लेके और 60,000 में। लेकिन उसको पता नहीं कितना एम्पलीफाई किया जाता है कि बाबा सारे यही कर रहे हैं, पॉलिटिशियन सारे यही कर रहे हैं, है ना। और ये एक संस्था के तहत, एक प्रोपोगंडा के तहत भारत को बेचा जाता है लोगों को, भारत की यूथ को। इसके बारे में सोचिएगा, बताइएगा, लिखिएगा।